भावों का अर्पण है प्रार्थना। प्रार्थना याचना नहीं, वरना याचना का अभाव है। इसमें जीवन और जीवन देने वाले प्रभु से कोई शिकायत नहीं, बल्कि जीवन की सहज व प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण स्वीकारोक्ति है। कई बार हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना असफल हो गई क्योंकि हमें मनचाहा नहीं मिला, हमारा अनचाहा हुआ। सच तो यह है कि हमारी प्रार्थना तो उसी क्षण असफल हो गई जब हमने कुछ मांग लिया, जब हमने अपनी चाहत सामने रखी। जो परमात्मा के द्वार पर मांगता है वह खाली हाथ ही लौटता है। जो वहां बिना किसी मांग के खाली हाथ खड़ा हो जाता है, केवल वही भरा हुआ लौटता है। भारतीय संस्कृति प्रार्थना मूलक है। समूचा ऋग्वेद प्रार्थना मूलक है। यजुर्वेद, साम, अथर्ववेद और उपनिषद प्रार्थना मंत्र है। प्रार्थना हृदय से हृदय का संवाद है, अंतर्भाव का निवेदन है, शून्य से विराट की वार्ता है। प्रार्थना विचार रहित वाक्य है, निर्विचार वाणी है, दैतंत्री का स्वर है, मौन का संगीत है, अकिंचनता की पुकार है, निर्धूम अग्नि है और आकांक्षा रहित मांग है। प्रार्थना एक विशिष्ट चित्त दशा है। यह लघुता से व्यापकता की ओर नेह निमंत्रण है। यह रिक्त चित्त की पुकार है। यह अनंत के स्वागत और अभिनंदन की तत्परता है। ऊर्जा बड़े ऊर्जा पिंड से नीचे की ओर बहती है। विज्ञान के नियमानुसार ऊर्जा का निम्न तलीय प्रवाह तब तक चलता है जब तक दोनों ऊर्जा पिंडों का ऊर्जा तल समान नहीं हो जाता है। इसके लिए दोनों ऊर्जा पिंडों के मध्य योजकता चाहिए। लेकिन प्रार्थना की योजकता से प्राणी की निम्न ऊर्जा परम ऊर्जा के ही बराबर नहीं हो जाती, वस्तुतः एक ही हो जाती है। भक्त भगवान हो जाते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्म हो जाते हैं। प्रार्थना भी विराट अस्तित्व से भावपूर्ण योजकता का संबंध है। प्रार्थना अमावस्या के पूर्णिमा हो जाने की अभिप्सा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय की प्यास है। प्रार्थना इकाई से अनंत की योजकता है। सभी प्राणी ऊर्जा के निम्न तल पर स्थित हैं और अस्तित्व परम ऊर्जा है। प्रार्थना परम ऊर्जा का प्रवाह प्राप्त करने का प्राचीन विज्ञान है। प्रार्थना तर्कातीत अनुभूति है। प्रार्थना के पूर्व तर्क उठते हैं, वाद प्रतिवाद संवाद का क्रिया व्यापार चलता है, फिर प्रतीति आती है, प्रतीति के बाद अनुभूति आती है, अनुभूति अपना काम करती है, अनुभूति से दर्शन आता है, दर्शन की शक्ति दृष्टा बनाती है, दृष्टा निर्विचार होता है, उसके चित्त में शून्य उभरता है, ऋचाएं इसी शून्य को भरने के लिए तत्पर होती हैं। चित्त का शून्य विराट से भरता है। प्रार्थनाएं फुटती हैं, स्तुतियां उपजती हैं। वैदिक ऋचाएं दृष्टा ऋषियों के अनुभूति जन्य सत्य का काव्य सृजन है। विज्ञान और दर्शन में प्रार्थना की गुंजाइश नहीं होती है। प्रार्थना के लिए दो की जरूरत होती है, एक प्रार्थना और दूसरा आराध्य। दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रार्थना के भाव वाले नहीं होते। वे सृष्टि रहस्यों के खोजी होते हैं, उनका कोई आराध्य नहीं होता। लेकिन भारतीय दर्शन और विज्ञान परंपरा के ऋषि प्रार्थना भाव से युक्त होते हैं। इसीलिए पश्चिम के तमाम विद्वान भारतीय दर्शन पर भाववादी होने का आरोप लगाते हैं। वे भारतीय दर्शन के यथार्थवाद, भौतिकवादी तत्वों के पर विचार नहीं करते। भाव जगत की अनुभूति भी यथार्थ का ही भाग है। भौतिकवाद में मां केवल स्त्री है, भाव जगत में यही स्त्री पूज्य और आराध्य मां है। मां जननी है, पोषक है, अतः दिव्य है और देवी भी है। भारत की प्रार्थना संस्कृति का विकास कोरे भाव से ही नहीं हुआ। वेद और उपनिषद विज्ञान व दर्शन से आप्लावित हैं, लेकिन उनमें भी प्रार्थनाएं हैं। ईशावास्योपनिषद में दर्शन है। पहले 14 मंत्रों तक कोई प्रार्थना नहीं है। सभी मंत्र
दर्शन से ओतप्रोत हैं। 14 मंत्रों तक की यात्रा दृष्टि को दार्शनिक बनाती है। चित्त निर्विचार होता है, निष्कलुष होता है, निष्कंप होता है और एक विराट शून्य का जन्म होता है। सत्य की दीप्ति होती है, सत्य वाक बनता है, वाक प्रार्थना बनता है। ऋषि पूषण सूर्य, वायु और अग्नि जैसे देवों से प्रार्थनाएं करते हैं। इन प्रार्थनाओं में सत्य प्राप्ति की महत्वाकांक्षा है। वैदिक ऋषि आंतरिक दृष्टि से समृद्ध हैं। वे व्यक्त संसार का ऐश्वर्य की व्यवस्था करते हैं और अव्यक्त अप्रकट संसार का दर्शन भी करते हैं। वेदों उपनिषदों के ऋषि इंद्र, मातृश्वन, अग्नि और वायु आदि में एक ही परम तत्व देख रहे हैं। सब तरफ ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, भीतर बाहर, व्यक्त अव्यक्त, एक ही आलोक, एक ही परम दीप्ति है, एक ही अनहद नाद का अनुभव करते हैं। प्रार्थना ब्रह्मास्त्र है। भारतीय परंपरा ने प्रस्थान त्रय की चर्चा की है। ज्ञान यात्रा के प्रारंभ के लिए प्रस्थान के समय 3 चीजें पास होनी चाहिए। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता प्रस्थान त्रयी हैं। बाकी चीजें सामान्य हैं, लेकिन इन सबके भी पहले चित्त में प्रार्थना भाव चाहिए। ज्ञान यात्रा की प्रथम चेतना जिज्ञासा है। जानने की इच्छा ही ज्ञान यात्रा पर ले जाती है, लेकिन जिज्ञासा के साथ मैं जुड़ता है। मैं जानना चाहता हूं। मैं ज्ञान यात्रा का बाधक भाव है। प्रार्थ भाव मैं को लघुतम करता है और सृष्टि को महान देखता है। प्रार्थना याचना नहीं होती है। वैदिक ऋषियों की प्रार्थनाएं जिज्ञासा और धन्यवाद भाव से प्रस्फुटित हुई हैं। ऋषियों की जिज्ञासा वैज्ञानिकों की जिज्ञासा के समान नहीं है। यह जिज्ञासा विनम्र है, लेकिन विनम्रता में याचना नहीं है। याचक भाव का चित्त संकोच और हीनता में सिकुड़कर जड़ होता है। यहाँ पहले दर्शन है। दर्शन से विश्वास उपजा और प्रार्थना अपरिहार्य हो गई। गीता के पहले अध्याय से लेकर 11वें तक ज्ञान, कर्म, भक्ति आदि के तत्व हैं। इनमें प्रार्थना नहीं है, लेकिन 11वें अध्याय श्लोक 36 व 34 में अर्जुन ने विश्वरूप का दर्शन किया। वे आनंदित थे, आत्ममग्न थे, वे धन्यवाद भाव से सराबोर थे। तब उनके अंतर में प्रार्थना फूटी। तुम वायु हो, तुम यम नियम अनुशासन हो, अग्नि वरुण समुद्रादि हो, चंद्रमा हो, तुम्हें नमस्कार है। सामने से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, सब तरफ से नमस्कार। नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व। यहाँ वायु, अग्नि, जल और चंद्र भौतिक हैं, प्रत्यक्ष हैं। सबके पीछे एक परम ऊर्जा है। जिसने देखा, जाना, उसने गाया। परम तत्व गाया ही जा सकता है। संयोग आश्चर्यजनक नहीं है। भारत के सभी तत्वदर्शक ऋषि कवि ही थे, लेकिन परम तत्व का गान सुनकर ही परम तत्व नहीं मिलता है। वेदों, उपनिषदों और गीता की घोषणा है कि वह प्रवचन या अध्ययन से नहीं मिलता है। प्रार्थना में व्यापक ऊर्जा है। संसार विराट है, समाज बड़ा है, राष्ट्र आराध्य है। भारत में विराट ब्रह्म की प्रार्थना की परंपरा है। समाज और राष्ट्र की भी आराधना की परंपरा है। राष्ट्र की आराधना की परंपरा भारत की ही देन है। राष्ट्र जीवन के लोक मंगल के लिए प्रार्थना भाव ही आनंददायी है। विद्यार्थी भाव संतोषजनक है, लेकिन अर्थार्थ बुद्धि से उतरना व्यर्थ है। शब्दार्थ का मूल्य नहीं होता है। शब्द स्वयं में किसी नाम का संकेत होते हैं। नाम स्वयं किसी पदार्थ का संकेत होता है। पदार्थ स्वयं किसी अरूप का रूप होता है। भौतिकवादी प्रार्थना को निरर्थक मानते हैं, लेकिन प्रार्थना भौतिक विज्ञान से आगे की यात्रा है, उत्क्रांति है। भौतिक विज्ञान ऊर्जा और पदार्थ के बीच समन्वय स्थापित करता है। रसायन विज्ञान ऊर्जा तत्व और विभिन्न स्थितियों के कारण परिवर्तित हुए रूप, गुण आदि का विश्लेषण करता है। प्रार्थना रसायन विज्ञान के समीप होती है। प्रार्थना
चित्त और काया के मूल घटकों में रासायनिक परिवर्तन लाती है। विश्वास नहीं हो तो प्रयोग करना चाहिए। सुख या दुख किसी विशेष परिस्थिति में रक्तचाप, रक्त विश्लेषण की रिपोर्ट लेने के बाद प्रगाढ़ भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर रक्तचाप और रक्त के मूल संगठकों का रासायनिक विश्लेषण चौंकाने वाले तथ्य प्रस्तुत कर सकता है। भौतिक विज्ञानी प्रार्थना का रसायन विज्ञान जानने वाले इस रहस्य को रासायनिक परिवर्तन मानते हैं, लेकिन प्रार्थना सिर्फ रासायनिक परिवर्तन ही नहीं होती है। रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन से बड़ा है, लेकिन सृष्टि के रहस्यों के खोजी मुमुक्षुओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी दवा की गोली या गुड़ की ढेली भी रासायनिक परिवर्तन लाती है, लेकिन प्रार्थना इससे भी बड़ा परिवर्तन लाती है। यह रासायनिक परिवर्तन से प्रारंभ होती है, बुद्धि को विवेक बनाती है। बुद्धि खंडित सूचनाओं का संग्रह करती है। विवेक सार असार और संसार का निर्णायक है। प्रार्थना विवेक से भी आगे ले जाती है, जहां सार असार और संसार का कोई अर्थ नहीं होता है। प्रार्थना द्वैत भाव से शुरू होती है और अद्वैत तक पहुंचा देती है। यह प्रार्थना को ही आराध्य बनाती है। तब वहां कोई प्रार्थना नहीं होती और न कोई आराध्य। तब वहां न ब्रह्म बचता है और न माया बचती है। ऋषियों ने इसे आनंद लोक कहा है, और आनंद लोक ब्रह्म लोक कोई भौगोलिक धारणा नहीं है। यह देश काल से इंद्रिय गोचर नहीं है, इसीलिए इसकी व्याख्या नहीं हो पाती है। प्रार्थना एक विशिष्ट तकनीकी है, एक परिशुद्ध प्रगाढ़ विद्या है। प्रार्थना तो परम प्रेम है, जिसमें न तो कोई मांग है और न कोई शिकायत। इसमें न तो याचना है और न कोई वासना। प्रेम तो सर्वदा मांग शून्य होता है, बेशर्त होता है। प्रार्थना की वास्तविक अनुभूति तब होती है जब प्रार्थना ही हमारा आनंद बन जाती है। आनंद प्रार्थना की बाह न जोटता हो, कोई मांग न हो, पीछे जो पूरी हो जाए तो आनंद मिलेगा। प्रार्थना करने में ही आनंद मिलता हो तो ही प्रार्थना हो पाती है। प्रार्थना जब हृदय में प्रकट होती है तो कहना नहीं पड़ता कि प्रार्थना पूरी नहीं हुई। प्रार्थना का होना ही उसका पूरा होना है। प्रार्थना जीवन का शिखर है। प्रार्थना इस जगत का अंतिम खिला हुआ फूल है। वह आखिरी ऊंचाई है जो मनुष्य पा सकता है। इसके पार कुछ है ही नहीं। अखंड ज्योति, जुलाई 2022। धन्यवाद।